बिहार के जिला सीतामढ़ी बाजपट्टी हेडक्वार्टर के शहीद रामफल मंडल चौक पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखिला अमित शाह के पुतले जलाए गए। आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि बाजपट्टी ब्लॉक ऑफिस चौक से कांग्रेस रहनुमा एहसानुल हक खुर्रम और अंबेडकर ख्याल मंच की तरफ से बाजपट्टी शहीद रामफल मंडल चौक में एक जुलूस में दोनों लीडरों के पुतले जलाए गए। सहाफियों से खिताब करते हुए खुर्रम ने कहा कि मुल्क के वजीर दाखिला ने जिस तरह भीमराव अंबेडकर के खिलाफ नाजेबा बयान दिया है, इस पर पूरा मुल्क शर्मिंदा है। जहां इस गलत बयानी को लेकर लोग एहतजाज कर रहे हैं, वहीं बिहार के लोग भी गुस्से में हैं, जिसका मुजाहरा आप खुद भी कर ही रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को बरतरफ नहीं करते और अमित शाह हिंदुस्तानी आवाम से माफ़ी नहीं मांगते, आम लोगों का गुस्सा कम नहीं हो सकता और इसी तरह मुसलसल सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे। इस मौके पर संजय माही और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मज़ीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो देखते रहें। आप जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। देखिए, 3 दिन पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, ये देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से चल रही है इस देश के अंदर, अडानी और अंबानी के गुलाम हैं ये लोग, और उनके जरखरीद गुलाम जिस तरीके से ये सरकार चला रही है, जिस तरह से अडानी को बचाने के लिए, अंबानी को बचाने के लिए ये सरकार, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के लीडर को इन लोगों ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बेइज्जत किया, उसी तरह से ये लोग समझ रहे थे कि अम्बेडकर जी को बेइज्जत करके बच जाएंगे। हिंदुस्तान में ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी के मानने वाले लोग इस देश के अंदर, और इस देश के अंदर अगर आजादी जिस पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिस तरह से टिप्पणी की गई, उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर अगर अमित शाह अपने पद और गोपनीयता की भी जो शपथ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वो संविधान के दायरे में लेते हैं, और वो संविधान का दायरा ही था जो अमित शाह जैसे परिवार लोग को पार्लियामेंट हाउस के अंदर और इस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। और वो व्यक्ति अगर इस तरह की वाणी का प्रयोग करे तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एक आदमी को लगती हुई बात है। पहले तो इन लोगों ने हमारे देश की आत्मा, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने वाले पे अटैक कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर न बर्दाश्त करेगा और न बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। चाहे इसका परिणाम गर्दन कटा के देना पड़ेगा, हम लोग गर्दन कटा के देंगे और इस देश को बचाएंगे, इस देश को महफूज रखेंगे। और ये संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है, इस भारत सरकार को चेताया है कि आप जाग जाइए। हम लोग मरने और मारने के लिए हिंदुस्तान के की जो सभ्यता रही है, जब हम अंग्रेज को खदेड़ के भगा दिए तो तुम तो अडानी और अंबानी के गुलाम हो, तुम तो उसके बिके हुए आदमी हो, उनके जरखरीद गुलाम हो। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? तुमको आने वाले वक्त में औकात दिखा देंगे हम लोग। क्या मांग आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग तत्काल प्रभाव से अमित शाह के ऊपर FIR हो और उनको इमीडिएट बर्खास्त की जाए, और इस सरकार एक ऐसा प्रोविजन लाए कि वो जिंदगी में कभी भी न किसी भी पद के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सके। वो एक देश का अभियुक्त है, इस देश के 125 करोड़ लोगों के दिलों को दुखाया है उसने। अडानी के और अंबानी के गुलामी के तहत उसने इस देश के लोगों के दिल को चीर दिया है। हम लोग के दिल को जो तकलीफ पहुंची है इस देश में, इसको बयान नहीं किया जा सकता। हम लोग संविधान रचयिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि अमित शाह पार्लियामेंट हाउस के अंदर फिर कभी जा पाए और ये जाए। अगर बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग पार्लियामेंट को भी घेरेंगे। हम लोग से बड़ा कोई हो गया है क्या इस हिंदुस्तान में? हमारे वोट की ताकत है, हमारी वोट से कोई MP और MLA जीतता है, हमारे वोट से कोई मेंबर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है।
तो ये संविधान की ताकत से IAS IPS बनता है, MP बनता है, MLA बनता है। आप पत्रकार हैं, आपको पत्रकारिता करने की जो आजादी मिली है वो सीधे संविधान दिया है, और इस संविधान के जरिए आप अपनी बात को अवाम के हक के लिए लड़ पाते हैं या हमारी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये संविधान अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो वैसी जिंदगी लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने जब अंग्रेज जिसका सूर्यास्त नहीं होता था उसको हिंदुस्तान छोड़ा दिया, तो ये तो अडानी अंबानी के दलाल को कितना मिनट लगेगा हम लोग को भगाने में? भगा देंगे इस देश से। ऑल ब्रांड AC के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।